सभी के भीतर बैठे ईश्वर को मेरा नमन। हरिओम तत्सत। आज का हमारा विषय है कुंजिका स्तोत्र पाठ का संकल्प कैसे लें। क्यों लें संकल्प? क्या जरूरत है संकल्प लेने की? क्या सीधा ही पाठ करना उचित रहेगा? यह संकल्प लेना बहुत जरूरी है। और संकल्प लें तो क्या संस्कृत के मंत्रों के हिसाब से, संस्कृत में जैसा कि एक फॉर्मेट तैयार किया है बना बनाया, उस तरीके से करें, या फिर सहज भक्ति भाव से करें? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि संकल्प वैसे ही लिया जाना चाहिए जैसा कि रेडीमेड, जो कि पुराने वैदिक काल से चला आ रहा है कि आद्य से ब्राह्मणे द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस मनमंत्रे भूलोके जम्बूदीपे। इस प्रकार से संस्कृत के अंदर बनाया हुआ संकल्प ही लिया जा सकता है, या कोई और भी तरीका है उस सहज, उस सरल, उस माँ जैसी करुणामयी शक्ति से कम्युनिकेट करने का कोई और भी तरीका है? सो मित्रों, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो पाठ है ये एक गीत समझो। जैसे कोई गीत अपने प्रीतम के लिए गाता है, कोई अपनी माँ के लिए गाता है, और इस गीत से जुड़ना संगीत है। गीत नीरस है, लेकिन संगीत संगीत संग लाता है, जोड़ देता है। तो जो आपका पाठ है वो गीत है, और अगर उसके भीतर संकल्प जुड़ जाए तो वो संगीत बन जाता है, और संगीत से रस, आनंद, सुख, समृद्धि बरसने लगती है। सो जो वैदिक तरीका है, जो ब्राह्मणों का है, जो पंडितों का है, जो आचार्यों का है, वो तरीका भी ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा भी तो हो जो आप अपने से कह पाए, आपके दिल से निकले, जो बात, जो संकल्प आपका हो, आपके हृदय से निकलता हो, आपकी आत्मा, आपकी चेतना बोलती हो। आज हम आपको वो तरीका बताएंगे संकल्प का। वो रेडीमेड नहीं, वो अपडेट होना चाहिए, आपकी भाषा में होना चाहिए। जैसा रामायण में आता है कि खग समझे खग ही की भाषा। आप अपनी भाषा में, अपने स्वभाव, अपनी जबान में, अपने हृदय का संकल्प लें, तब वो संकल्प बहुत जल्दी फलीभूत होता है। सो पाठ करने से पहले आप हृदय में उस ईश्वर को बुलाएं, उसका आवाहन करें। कहा? मन मंदिर में। मन मंदिर में आप पहले संकल्प लेंगे, और बहुत प्रेम से, बहुत करुणा से, ऐसे जैसे एक बच्चा अपने पिता से, अपने गुरु से, या जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी से, संबंध से, अधिकार से, प्रेम से, इस प्रकार से आप पुकार के मन ही मन कहेंगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं। मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं। मैं आपका शिष्य हूं। इतनी भावना, इतनी गहरी, इतने इमोशन से कहें कि आपकी आंखों में आंसू आ जाए, महसूस हो जाए, आपका रोम रोम पुलकित हो उठे, और वो स्वीकार कर ले कि भगवान शिव आपके गुरु हैं। अगर इतना ही आपकी आत्मा, आपके मन और आपके शरीर ने स्वीकार कर लिया, तो आपका जीवन स्वतः ही रूपांतरित हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और आप देखोगे जीवन आनंदित हो गया। फिर मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर उसे शिवमय बना दें। जब आपके मन मंदिर में आपका ईश्वर विराजमान होगा, तो उससे बड़ा कोई ज्योति, कोई दीपक कुछ नहीं। सीधा मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर उसे शिवमय बना दें। फिर माँ भगवती का आवाहन करें, उस शक्ति का आवाहन करें जिसके होने से ये संसार प्रकाश में है। आपकी आंखों में शक्ति है तो आप देख पा रहे हैं, आपके तन में शक्ति है तो आप चल पा रहे हैं। आपके जीवन में शक्ति का होना ही समस्त सुखों का कारण है। तो उस माँ भगवती, उस पराम्बा को पूरी करुणा से, प्रेम से, स्नेह से पुकारें और कहें, हे माँ भगवती, हे माँ आद्य शक्ति, हे माँ दुर्गे, हे माँ जगदम्बे, आप मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे शक्तिमय बना दें। फिर कहें कि हे शिव शक्ति, हे शिव शिवा, मैं आपको साक्षी बनाकर कुंजिका का पाठ करने जा रहा हूं। यह पाठ मेरा शुद्ध हो और सिद्ध हो, इसको स्वीकार करें और साकार करें। और अगर मेरे इस पाठ में किसी प्रकार की कोई भूल हो तो मुझे नादान बालक समझ करके क्षमा कर दें। अपनी जब आप अबोधता से, इनोसेंस से ईश्वर को पुकारते हैं तो ईश्वर दौड़े दौड़े चले आते हैं।
एक बहुत प्यारी स्टोरी है, कई लोगों ने मुझसे भागवत पर चर्चा करी। तो एक बार किसी ने कहा कि बालक ध्रुव ने अपने तप से नारायण को बुला लिया। रामायण कहती है तप बल प्रपंच रचहि विधाता। तो क्या हमारे तप से ईश्वर आता है? मैंने कहा बिल्कुल आता है। दो तरीके हैं ईश्वर को पाने के। एक है ज्ञान और ध्यान की ऊंचाई इतनी प्राप्त कर लो कि ईश्वर तक तुम पहुंच जाओ। लेकिन दूसरा और भी है कि प्रेम की इतनी गहराई में पहुंचो कि ईश्वर तुम तक चला आए। जिस प्रकार बालक ध्रुव ने छठे दिन ईश्वर से रोना शुरू किया कि हे परमात्मा, मैं तो आप तक नहीं पहुंच सकता, आप मुझ तक चले आए। और जब इस प्रकार असमर्थता से उसने पुकारा तो कहते हैं मां भगवती का हृदय द्रवित हो गया, क्योंकि करुणामयी परमेश्वरी सबसे जल्दी रिझती है। परमेश्वरी रिझी और उसने परमात्मा को कहा कि आप जाइए, उस बच्चे का करुण क्रंदन, उसका रोना, उसका बिलखना, उसका पुकारना बिल्कुल हृदय से है। अब उसने सारे अभिमान त्याग दिए हैं। तो आप भी हृदय से पुकारे, अपने सारे ईगो, सारे अहंकार, सारे ज्ञान समझ को छोड़ करके हृदय से पुकारे कि हे मां भगवती, मेरे द्वारा किए हुए पाठ को स्वीकार करे और साकार करे। हृदय में ऐसा भाव रखें जैसे एक बच्चा अपनी तोतली आवाज में अपनी माँ को पुकारता है और माँ दौड़ी दौड़ी चली आती है। ऐसे भाव से इस पाठ को करने का संकल्प करें और अपनी असमर्थता को स्वीकार कर लें कि हे मां परमेश्वरी, मैं आपको हृदय से ये पाठ सुना रहा हूं, इस पाठ को आप स्वीकार करें और मुझे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें, मेरे जीवन में आरोग्य हो। यहां ऐसे नहीं बोलना कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, नहीं, मेरे जीवन में आरोग्य प्राप्त हो, मुझे आरोग्य की शक्ति प्राप्त हो। हे मां भगवती, मुझे आरोग्य प्रदान करें और मुझे स्वास्थ्य लाभ हो। इस प्रकार से आप संकल्प करके प्रेम पूर्वक, विनय पूर्वक, आराधना पूर्वक, संयम पूर्वक मां भगवती का पाठ शुरू करें और आप पाएंगे आपके हृदय में वो मां भगवती झंकरित हो जाएगी। उसके एक एक मंत्र आपके रोम रोम को पुलकित कर देंगे और आप एक ऐसे आनंद से भर जाएंगे कि जिसको शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। आपका चेहरा, आपका तेज, आपकी ऊर्जा और आपका मुस्कुराता हुआ जो मुख कमल है, जो मुखमंडल है, वो बयान करेगा कि आपका पाठ मां भगवती ने स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार मित्रों, सहज, सरल, सीधे शब्दों में आप संकल्प करके पाठ करना शुरू करें और आपको हर प्रकार से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। इसी कामना के साथ हम आज का विषय समाप्त करते हैं। मां परमेश्वरी, भगवान शिव आपको पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।